जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध हो रहे हैं वक्री, और एक बात ध्यान रखिएगा, बुध इस संसार में जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे हमने एजुकेशन अर्जित किया है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो आप विद्या यूज करते हैं ना, जो ये मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है, जो ये ब्रेन परमात्मा ने दिया है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ रिलेशन कैसा रखना है, अगर इन सभी चीजों की जानकारी कहीं हमें प्राप्त होती है तो उसके कारक बुध है। तो बुध का मार्गी होना और बुध का वक्री होना ये बहुत खास प्रभाव हमारे जीवन में रखता है। और बुध करीब साल भर बाद इस परिस्थिति के अंतर्गत जा रहे हैं जब बुध वक्री हो रहे हैं। तो आखिर बुध का वक्री होना, ध्यान रखिए 26 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और 15 दिसंबर तक वक्री परिस्थिति के अंतर्गत गोचर करेंगे। और ध्यान रखिए, क्योंकि बुध मंगल के घर में वक्री हो रहे हैं तो ये और बड़ा विषय है। मंगल के घर में गोचर करके वक्री होंगे तो ये बहुत बड़ा विषय है। चलिए देखते हैं कि आखिर मेष से लेकर के मीन राशि के लिए और स्पेशली आपके लिए क्या प्रभाव रहेगा। ध्यान रखिएगा, जितनी भी स्पोर्ट्स की चीजें हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं, ग्रीनरी से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी और जो इंपॉर्टेंट चीजें की बात की जाए, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं, रिसर्च से रिलेटेड चीजें, इस पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। सो मेष के लिए बुध का वक्री होना बेहतर होगा, बिकॉज 7th हाउस से प्रभावित करेंगे, आपकी राशि को प्रभावित करेंगे, आपके आत्मविश्वास को वापस लाने वाले होंगे, आपके विवाह इत्यादि में चल रहे विघ्न को दूर करेंगे। वृष राशि के लिए अगर बात किया जाए, वक्री होना थोड़ा सा नुकसानदायक होगा, बिकॉज 6th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। वैसे 6th हाउस में अच्छे होते हैं, चल रही शत्रुता दूर होगी, लेकिन एजुकेशन इत्यादि के अंदर प्रॉब्लम रहेगी। शत्रुता अगर चल रही है किसी के साथ तो शत्रुता खत्म होगी, लेकिन पढ़ाई इत्यादि में दिक्कत आएगी, बच्चों को लेकर के चिंतित होंगे, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। मिथुन के लिए अगर बात करें, मिथुन के लिए वक्री होना बड़ा फायदेमंद होगा। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, प्रेम संबंध के लिए बेहतर होगा, संतान इत्यादि की प्राप्ति होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, तो मिथुन के लिए वक्री होना अच्छा है। कर्क के लिए अगर बात करें, वक्री होना बहुत शानदार है, क्योंकि 3rd हाउस के स्वामी है, 12th हाउस के स्वामी है, 4th हाउस में वक्री हो जाएंगे, पंचम भाव में है अभी। तो ऐसे कंडीशन में आपके विदेश यात्रा का योग और नौकरी में परिवर्तन का योग, कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर वृद्धि करेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद है। सिंह राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो वक्री होना फायदेमंद होगा। 3rd हाउस में 11th और 2nd हाउस के स्वामी होकर के 3rd हाउस से प्रभावित करेंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देंगे और आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से देंगे। तो पैसे को लेकर के फायदा होने से मन प्रसन्न रहेगा, शब्द भी अच्छे निकलेंगे, तो आपका प्रभाव समाज पर अच्छा बनेगा। अगर हम कन्या राशि को लेकर बात करें तो ये तो बड़ा शानदार है, क्योंकि तुला राशि से भी प्रभावित करना शुरू कर देंगे, तो धन का लाभ होगा, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी, नौकरी इत्यादि में जो पैसा रुका हुआ था, बिजनेस में पैसा रुका हुआ था, वो आपका वापस प्राप्त हो जाएगा। तुला राशि के अंतर्गत अगर बात करें तो भी वक्री होना अच्छा रहेगा। भागेश होकर के आपकी राशि से प्रभावित करेंगे, यानी ब्रेन स्पीड से काम करेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किनसे किस प्रकार की बात करनी है, आपके द्वारा दी गई राय लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद हो जाएगी। तो बुध का वक्री होना आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट लेकर के आने वाला होगा, मन को प्रसन्नता देने वाला होगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के लिए, तो बुध का वक्री होना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर करेंगे, आर्थिक नुकसान का योग है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि के अंदर बिल्कुल पैसा नहीं लगाइएगा। नींद अच्छी आएगी, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन धन का नुकसान होगा, तो सावधान रहिएगा। बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए। बुध का वक्री होना बहुत फायदेमंद होगा। सप्तमेश और दशमेश होकर के लाभ भाव में वक्री, द्वादश भाव में वक्री होंगे, लेकिन लाभ भाव से प्रभावित करेंगे। तो कहीं काम किया था, पैसा फंसा हुआ था, नौकरी का पैसा फंसा हुआ था, फंड इत्यादि फंसा हुआ था, पेंशन इत्यादि फंसी हुई थी, बिजनेस का पैसा फंसा था, वो आपको वापस दिलवा देंगे। और जीवन साथी के साथ आपके जो रिलेशन है, निश्चित रूप से उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रभाव आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला है। राशि मकर के लिए अगर बात करें
मकर राशि के लिए भी वक्र होना बहुत फायदेमंद होगा। दशम भाव से भी प्रभावित करना शुरू कर देंगे, तो नौकरी और बिजनेस में आपको वृद्धि की प्राप्ति होगी, इसको ध्यान रखिएगा। भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। नए नए ऑफर कार्य के आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए निश्चित रूप से एक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। मकर राशि में व्यापार, नौकरी इत्यादि में लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें कुंभ राशि, जो कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, यहां पर बृहस्पति के वक्री होने से एक स्पेशल राजयोग की तैयारी हो जाएगी। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। विदेश यात्रा का योग होगा। पिता के स्वास्थ्य में चल रही लंबे दिन से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। पंचमेश का 9वें भाव में प्रभावित करना या दशम भाव से वक्र होना बहुत फायदेमंद होगा। अगर मीन राशि से बात करें कि बुध का वक्री होना कैसा होगा, तो मीन राशि के लिए भी बुध का जो वक्री होना है वो बहुत लाभप्रद नहीं होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत देने वाली, जीवन साथी को दुर्घटना इत्यादि देने वाली, अष्टम भाव में जाकर के अष्टम भाव से भी प्रभावित करना शुरू करेंगे और सप्तम और फोर्थ के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी में सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना है। स्थान परिवर्तन को लेकर के प्रॉब्लम का योग है। साथ में जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो, जीवन साथी को प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। सावधान रहिएगा। जिनके लिए बुध की परिस्थिति अच्छी नहीं है, वो ओम गंगणपतये नमः मंत्र का हर एक बुधवार को 108 बार जप करेंगे। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव तो आता ही हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।